कश्मीर जल रहा है, कश्मीर मर रहा है, ये वो आवाज़ें हैं जो हम बड़े-बड़े सहाफ़ियों के मुँह से और उनके एक्स पैगामात में सुन रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों की बेसिक आलम ये है कि इक़्तिदार की रसाकशी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने 75 साल बयानिया बनाया कि भारत ने किस तरह मकबूज़ा कश्मीर के अंदर जबर और बर्बरियत की मिसालें कायम की, लेकिन अब हम अपना मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में कैसे लेकर जाएँगे, जब इस मुल्क के मुमकिना मुस्तक़बिल के वज़ीर-ए-आज़म और साबिक़ वज़ीर-ए-ख़ारजा चीख-चीख कर ये कहने पर मजबूर हो जाएँगे। गोलियां चलाया जाए, कारकुनों को शहीद किया जाए, इंटरनेट पूरा कश्मीर में बंद किया जाए, तो ये आजाद नहीं लगेगा, मकबूजा लगेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रावलाकोट में गुज़िश्ता 2 दिनों में 22 लोग, जबकि मीरपुर में 3 अफराद गोलियों के बौछार में जाने फानी से रुखसत हो चुके। इनमें कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर नौजवान उसामा जमील भी शामिल है। और जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, हमारी हुक्मरान जमात जीत का जश्न शादियाने और पटाखे बजाकर मना रहे थे। आपको एक दिलचस्प और आसान टाइमलाइन के जरिए समझाता हूँ कि कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कैसे सियासी खिचड़ी बनाई, जिसने कश्मीरी अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाया। आपका भी दिमाग घूम जाएगा। अप्रैल 2022 में इस्लामाबाद में इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उठाएगा। इस वक्त कश्मीर में तहरीक इंसाफ की एब्सोल्यूट मेजोरिटी की हुकूमत थी, यानी 80% सीटें। यह हुकूमत जुलाई 2021 में बनी थी और वहां के वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, जिन्हें अभी इलेक्शन जीतकर वज़ीर आज़म बने हुए 1 साल भी नहीं हुआ था, और इन्हें इमरान खान ने खुद वज़ीर आज़म के मनसब पर बिठाया था। इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने के ठीक 2 दिन बाद 12 अप्रैल 2022 को कश्मीर में सरदार अब्दुल क़य्यूम के खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फाइल किया गया। वजह बैड गवर्नेंस ऑफ नेपोटिज्म बताएगी, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जब तहरीक इंसाफ की एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी तो कैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फाइल हो सकता था। तो इसका जवाब ये है कि इस्लामाबाद की तरह ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अपोजिशन की जानिब से नहीं, बल्कि कश्मीर में तहरीक इंसाफ के एमएलए की वफादारियां तब्दील कराई गई। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया, 25 एमएलए अपने ही वज़ीर आज़म के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन इससे पहले कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डाला जाता, अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने 14 अप्रैल 2022 को खुद ही इस्तीफा दे दिया। 18 अप्रैल 2022 सरदार तनवीर इलियास को वज़ीर आज़म कश्मीर बनाया जाता है। इनका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से था। दिलचस्प बात यह है कि नए वज़ीर आज़म के लिए नून लीग और पीपल पार्टी ने अपना कोई भी कैंडिडेट खड़ा ही नहीं किया था, और सरदार तनवीर इलियास बिला मुकाबला वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाते हैं। लेकिन अप्रैल 2023 को सरदार इलियास तनवीर को कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है, और अप्रैल 2023 को चौधरी अनवारुल हक बिला मुकाबला कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाते हैं। इनका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से था, लेकिन अब ये तमाम एमएलए तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी या दूरी इख्तियार कर चुके थे और इसका ऐलान कर चुके थे। इसलिए 53 में से 48 वोट अनवारुल हक के हक में थे, जिसमें नून लीग और पीपल पार्टी की एब्सोल्यूट हमायत शामिल थी। यानी टोटल हुकूमत और अपोजिशन का एक ही कोलिशन बन गया, और अपोजिशन कश्मीर में से सिरे से ही खत्म हो गई। जब 53 मेंबरान में से 48 मिलकर तमाम जमातों के एक ही वज़ीर आज़म चुन लेंगे, तो 5 बेचारे एमएलए कौन सी अपोजिशन करेंगे। लेकिन इनकी तसल्ली अब भी नहीं हुई, लिहाजा 2024 में इस कोलिशन ने अनवारुल हक के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दी, और फैसल मुमताज राठौड़ पीपल पार्टी के नए वज़ीर आज़म बने। यानी 3 साल के कलील अरसे में 4 वज़ीर आज़म बदले और बिना इलेक्शन लड़े पीपल्स पार्टी की कोलिशन गवर्नमेंट भी बन गई। अब जब सिरे से अपोजिशन ही नहीं होगी, तो अवाम की आवाज कौन बनेगा। इसलिए अवामी एक्शन कमेटी, जो अब कलदम अवामी एक्शन कमेटी है, इसने मुतालबा किया कि कश्मीर की 12 मखसूस नशिस्तें खत्म की जाए। अजब्बे की बात यह कि हुकूमत ने 2025 दिसंबर में अवामी एक्शन कमेटी के 38 में से 36 डिमांड्स मान भी ली थी, और बाकी 2 पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का वादा भी किया था। लेकिन डायलॉग नाकाम होने पर आज कश्मीर के हालात यहाँ तक पहुंच गए हैं कि बड़े बड़े साफी और हत्ता के बिलावल भुट्टो भी चीख उठे हैं कि नून लीग के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। गुजारिश है बिलावल भुट्टो से कि कश्मीर में आपकी हुकूमत और वज़ीर आज़म था, तो मुज़ाकरात का रास्ता किसने अपनाना था, नेट बंद करने का इख्तियार किसके पास था, सिविल लॉ फोर्सेस को इजाजत किसने दी, किसकी हुकूमत की नाक के नीचे जिन गोलियों की शिकायत आप कर रहे हैं वो चली। आपको ये सारे ख्याल आज इलेक्शन हारने के बाद क्यों आए। बात यह है कि जिस हाइब्रिड रजीम का पुलाव पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर पकाया और फिर इसको खाया, कश्मीर इलेक्शन का नतीजा इसी पुलाव की बदहजमी है, और आपके मौजूदा बयानात इस बदहजमी की उल्टियां हैं जो आप अवाम के सामने कर रहे हैं, जिसमें अब आप चीख चीख कर ये भी बता रहे हैं कि नून लीग फार्म 47 की हुकूमत है और नवाज शरीफ डॉक्टर यास्मीन से भी हारे। जिस तरीके से खैराती इक़्तिदार पे पीएमएलएन की हुकूमत बैठी हुई है फॉर्म 47 पे, वो पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। और नून लीग कह रही है कि आपने 3000 अरब की करप्शन कर दी, लेकिन वफाक में सदर और वज़ीर आज़म आप लोगों के मुश्तरका हैं और आप एक दूसरे को छोड़ते भी नहीं। नून लीग इक़्तिदार की जीत के जश्न में धुत है, इसलिए गोलियां उन्हें सुनाई नहीं दे रही, और आपका बच्चा जुमूरा इसलिए रो रहा है कि इसे कश्मीर में इक़्तिदार के हिस्से का दूध नहीं मिला जिसकी इसे भूख थी। तो इसलिए अब आपको वो सब नजर आ रहा है जो मीडिया को भी नजर नहीं आ रहा। खुदारा कश्मीर को बचाएं।